हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। होप जितना भी अपन ने पढ़ा है नंबर सिस्टम उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होंगे और उसके क्वेश्चन भी आपके बन रहे होंगे। इवन आप बोर्ड की प्रिपेयर कर रहे हो या फिर स्कूल का जो भी वॉटेवर जो आप स्टडी कर रहे हो उसमें भी आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे। और ये जो अपन यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं NTSC स्टेज 1 के, वो भी आपके क्वेश्चन कुछ बन रहे होंगे। ठीक है, इफ़ कोई भी आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इजीली आपका डाउट पूछ सकते हो। जो भी फैकल्टी रेस्पेक्टिव होगी, जो भी फ्री होगा तब आपको डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, चलो अब देखो अपन आगे कंटिन्यू करते हो। लास्ट क्लास वाली सीरीज को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे लास्ट वाली क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो इस क्लास में भी अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं NTSC स्टेज 1 में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन है राजस्थान का 2005 का, एकदम फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, इसने बोला कि ये इसके इक्वेट है तो आप बताओ x की वैल्यू। तो देखो बेटा a/b ये एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स तो आपने पढ़े हुए हैं b/a। ठीक है, अब देखो इसमें जब दो चीज़ें इक्वल है, पावर वाली एक्सपोनेंट वाली, तो उसमें देखो दो केस हो सकते हैं। या तो बेटा बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाएगी, पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल हो जाएगी। बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नहीं है, बट अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a/b लिखा हुआ है x-1। यहाँ पे देखो b/a, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। जब अंदर वाले को रेसिप्रोकल करते हो, अंदर वाली चीज़ को, तो ऊपर वाले के साइन चेंज हो जाते, मतलब बाहर साइन लगा दो माइनस का। सिंपल। जैसे मैं लिखता हूँ बेटा a/b इक्वल की पावर 3। अब मैं बोलता हूँ मेरे को a/b नहीं चाहिए, b/a चाहिए, तो मैं इसको b/a कर दिया। बट पावर को क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन रेसिप्रोकल नहीं करना, मतलब पावर रेसिप्रोकल नहीं करनी है, साइन चेंज करना है, तो -1 लगा दिया। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो आपका पावर क्या हो जाएगा? इक्वेट हो जाएगा। तो पावर आप इक्वेट कर दो, तो देखो पावर इक्वेट करोगे तो आएगा देखो x-1 इक्वल टू, इसको ओपन कर देता हूँ, -x+3, तो 2x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आपका 2 आ गया। क्लियर? तो x इक्वल टू 2 यानी B4 बॉम्बे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, ये बोला है कि इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखो एकदम फर्जी क्वेश्चन है। वैल्यू निकालनी है तो इसमें कुछ ऐसा खास अपने को करना नहीं है। वैल्यू निकालनी है तो सिंपल से, ये तो एक्सपोनेंट का एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। तो 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 अपॉन 2, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा? 99, है ना। राजस्थान NTSC तो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, तो ये इस स्टेज का नहीं, स्टेट का नहीं है, हर कोई स्टेट में कोई ना कोई चैप्टर से इजी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अपने हरियाणा स्टेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। के लिए अपन ट्राई करेंगे। आप क्या करना, जब भी क्वेश्चन आपको हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है, तब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद। ठीक है, इफ़ बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप देखो, और बन भी जाता है तो एक बार सॉल्यूशन देख सकते हो स्पीड बढ़ा के। ठीक है, तो x की पावर होगी आपकी बेटा p की पावर q। ठीक है, इक्वल टू है बेटा x की पावर p की ऐसे होल पावर q। तो देखो बेटा ये तो बेटा पावर में पावर है। ठीक है, p की पावर q है। ठीक है, बट ये क्या हो जाएगा? x की पावर pq। अब देखो दोनों का बेस सेम है x, तो आपकी पावर सेम होगी। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है? p की पावर q, और यहाँ पे पावर क्या है बेटा? pq। दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। इफ बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, इफ पावर सेम होती है तो बेस इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ कॉन्सेप्ट सिंपल से है, इसमें कुछ इतना बड़ा सा अपन तीर नहीं मार रहे, बट हाँ साथ साथ में मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको कुछ नहीं पढ़ा हुआ है पहले से तो वो भी आपका। अब देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे इसको मैं इधर ले आता हूँ, p की पावर q अपॉन p इक्वल टू q की पावर। अब देखो आपको क्या निकालना है? p का आंसर निकालना है, p का आंसर निकालना है q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? q की फॉर्म में। तो देखो p नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हो बेटा p, यहाँ पावर 1 है तो पावर डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। तो q-1 इक्वल टू q की पावर 1। क्लियर? ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी। ठीक है, देखो a की पावर
ए की पावर इक्वल टू एम इक्वल टू एक्स हो, ठीक है बेटा। इस पावर को उधर भेजना हो, ठीक है, या फिर ये बी ले लो, ठीक है। इस पावर को उधर भेजना हो, एम को उधर भेजना हो तो कैसे जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो। ए इक्वल टू हो जाएगा बी की पावर 1/m, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये नोट है थोड़ा सा, ठीक है, ये लिख सकते हो, आपको नहीं आता है तो ये जो पावर है ना बेटा वो रेसिप्रोकल में हो जाती है। जैसे ये सिंपल, ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू क्या होता है बेटा 4 की पावर 1/2, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल टू 3 है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3। ये सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। तो ये तो आपको आता होगा, होप है ना, सिंपल ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर उधर भेज दो तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो q की पावर क्या हो जाएगी 1/q - 1, तो ये आ गया PQ की फॉर्म में। ऐसा देखो कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा आंसर आ गया है ना। बहुत देखो, बहुत एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ना, इतने कुछ ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना। और आज खुशी की बात है कि अपना एक चैप्टर एंड भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन इजी है, बन जाते हैं, कि बेसिक अच्छे हो तो आपके। चलो नेक्स्ट वन, चंडीगढ़ का क्वेश्चन है, NTSC स्टेज 1 2014, रियल नंबर 2 और 5 के बीच में बोला है बेटा, ठीक है। 2 and 2.5 के बीच है। अब देखो बहुत से बच्चे होंगे सर मेरे को सब रूट क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप दूसरे तरीक़ों से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले देखो 2 को क्या लिख सकता हो, √4 लिख सकता हो, ठीक है। 2.5 तो ये किसका रूट होता है 6.25 का, ठीक है। आप रूट निकाल सकते हो, ये आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा 8th क्लास में, वहीं से मैं रूट इसका रूट निकालोगे दिया आएगा। अब बताओ इन दोनों के बीच में पूछा तो 11 हो सकता है क्या, नहीं, 11 कहाँ से होगा, 11 तो इनके बीच में है ही नहीं, ठीक है। 11 इन दोनों के बीच में ही नहीं, √11 सॉरी, तो इन दोनों के बीच में √11 नहीं आ रहा, √8 नहीं आ रहा है। अब क्यूब रूट 7 और क्यूब रूट 9, अब क्यूब रूट वाले तो देखो क्यूब रूट वालों से भी निपट लेते हैं, इंटू 2.5। देखो 2 का क्यूब रूट तो एकदम सिंपल है कि 8th का क्यूब रूट है, ठीक है। अब 2.5 का क्यूब रूट निकालना चाहो तो आप देखो कर सकते हो, इसका होगा शायद इसको 25 से और मल्टीप्लाई कर, बड़ा नंबर हो जाएगा, आप निकालना चाहो तो वहाँ से लिख सकते हो। इसको देखो 625 को वापस आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 5 1 12 50 2 6 150 156 ये आ जाएगा 15625 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। क्यूब रूट तो आपको निकालना आना चाहिए, है ना, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ कैसे निकालोगे, ठीक है। ये क्यूब रूट, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब देखो क्यूब रूट 7 है क्या, नहीं, एक ही बचा है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, उसी को यूज़ कर रहा हूँ बस, वो आपको साथ खेलना चाह रहा है। अब देखो बहुत से बच्चे इसने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, इसमें एग्जामिनर दिमाग लगाता ना तो ये क्या करता है, एक ऑप्शन ऐसा दे देता है ना, हाँ ऐसा कुछ नंबर दे सकता था। देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ये वैसे डालना चाहो तो डाल सकता था रियल नंबर। तो देखो बेटा रियल नंबर आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है, सब इरेशनल दिए तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता नहीं है, बट कभी रेशनल दे दे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो भी हो सकता है। रियल नंबर की बात की, और इरेशनल, रेशनल वाला तो कन्फ्यूजन नहीं होता, इरेशनल का ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है कि इरेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, ये बेटा कर्नाटका का क्वेश्चन है, NTSC स्टेज 1 2014, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला बेटा, रेशनलाइजेशन फैक्टर। देखो रेशनलाइजेशन फैक्टर आपने पढ़ा है, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाए, या जो भी साइन है उसके ऊपर सर्ड वाला साइन वो हट जाना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में बोल दो या फिर अलग टाइप का, ट्रिकी तो क्या ही बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। nth रूट ऑफ a/b, ठीक है। अब बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि इसका nth रूट हट जाए, ठीक है, क्या हो जाए, nth रूट हट जाए, ठीक है। अब देखो सपोज इससे मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो देखो मेरे को तो मेन एम तो मेरा रूट हटाने का है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे को, ठीक है। इस जो पहले लिखा हुआ ए बी, मेरे को इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा कि ये तो कुछ चेंजेस करेगा नहीं, यही चेंजेस करेगा ए बाई बी। बट देखो ये करने से हुआ क्या, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। nth रूट यानी पावर क्या हो गई 1/n, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व नहीं हुआ। देखो रूट कब निकलता है, देखो मैं सिंपल इसको समझाता हूँ थोड़ा। 2 की पावर 2 हो तो रूट कितना आ जाएगा 2। क्यूब रूट लिखना है तो 2 की पावर क्या होनी चाहिए 3, तो 2 आंसर आ जाएगा। फोर्थ रूट निकालना है तो 2 की पावर 4, 2 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे आपको रूट निकलना चाहिए, मतलब ये nth रूट हट जाना चाहिए। तो अंदर क्या बनना चाहिए आपका a की पावर n अपॉन b की पावर n, ताकि उसका nth रूट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा a बाई बी। इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ। ये देखो रूट 2 निकाल 2 की पावर 2 निकालते हो तो कितना आता है 2 की पावर 2 2, क्यूब रूट 2 की पावर 3 2, फोर्थ रूट 2 की पावर 4 2, ठीक है बेटा। यहाँ पे सेम ऐसे ही इसमें ही देखता हूँ। तो देखो इसमें आपको क्या होना चाहिए nth रूट a की पावर n अपॉन b की पावर n बनना चाहिए। तो इससे क्या होगा बेटा, देखो ये और ये सेम है तो ये कट जाते हैं, ऐसा मान लो ये दोनों क्या हो गए कट गए, मान लो, ऐसा बोलना मत कट जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब समझने के लिए वैसे कटता ही है ऊपर जाके, बट हाँ ऐसा बोल दो कट जाते हैं। तो ये क्या बचा बेटा a बाई बी। तो अंदर ये वाला मटेरियल बनना चाहिए nn, तो अपना काम बनेगा बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई साहब आए वो ए स्क्वायर बना गए तो कोई फायदा नहीं। इसमें देखोगे अगले वाले में है ना, इस वाले में भी सेम ही है, देखो ये दोनों चीज़ें सेम ही है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो कोई फायदा नहीं। अगले वाले में देखता हूँ nth रूट, ठीक है, a अपॉन बी इंटू ए की पावर n-1 b की पावर n-1। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेस सेम है और दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाती है। तो a की पावर 1 प्लस n-1, b की पावर 1 प्लस n-1, -1 प्लस 1 कट गया -1 a की पावर n अपॉन b की पावर n, ठीक। ओहो देखो ये अपना ये nth रूट भी है, ठीक है। ये अपना काम बन गया। देखो nth रूट निकलेगा तो a बाई ए हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे निकालोगे तो पावर आपकी आ जाएगी बेटा a की पावर n+2 हो जाएगा, b की पावर n+2 हो जाएगा। तो वो अपने काम का नहीं है, बट ये दोनों अपने काम के, तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अपने को देखो अपन ये समझ में नहीं आया तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट देखा, ये आया तो इसी से जैसा तो है। बट इन्होंने क्या करा है, अपने को नंबर की जगह क्या कर दिया उन्होंने, कुछ सिंबल्स दे दिए। तो बच्चों को क्या सिंबल से ज़्यादा तकलीफ होती है जब नंबर की जगह आ जाते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। अरे सेम क्वेश्चन करा नहीं क्या अपन, हाँ यार देखो पहला क्वेश्चन ही है बेटा, पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, पहला या दूसरा वैसे ही है। देखो इसमें क्या है बेटा, अपने को ये निकालना है। तो देखो बेस सेम बनाना है तो b बाई ए की पावर x-1 इक्वल टू b बाई ए, ठीक है बेटा, x-3। यार ये सेम क्वेश्चन नहीं करा है क्या अपन ने, सेम ही करा है, हाँ सेम ही है बेटा। देखो ये राजस्थान में आया हुआ है, फिर ये उठा के पटक दिया इन्होंने, तो ये अपन वापस नहीं कर रहे, ठीक है। वापस पटक दिया इन्होंने यहाँ ला के, ठीक है। तो सेम ही है, ये वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, बट हाँ स्टेज अलग है, इसमें आया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन फैक्टर। बेटा वापस रेशनलाइजेशन फैक्टर बन गया। रेशनलाइजेशन फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करूँ तो उसका काम चल जाए, ठीक है, मतलब रूट क्यूब रूट हट जाए। अब देखो ये क्या है बेटा, पावर 3 1/3, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्यूब रूट 2, इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट 3, इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट 3, सॉरी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे, स्क्वायर रूट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है 3, चलो कोई ना लिख लिया। इसको देखोगे तो रूट 2। अब देखो बेटा क्यूब रूट है, अरे क्यूब रूट में देखोगे तो अंदर जो नंबर लिखा हो ना उसको ख़त्म करने के लिए ये स्क्वायर रूट काम नहीं आएंगे, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। पहले तो उनकी पावर 6 बनाओ फिर सॉल्व होगा, ठीक है। बट कुछ हो भी सकता है तो बाद में अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब इन दोनों से चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्यूब रूट बना 144, बट क्यूब रूट 144 तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा 621
216। देखो इसका क्यूब रूट निकलता है, हाँ 6, इसका कितना निकलता है, क्यूब रूट 6 बनता है। तो ये क्यूब रूट 6 आंसर सही हो गया, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी दोनों को भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट आंसर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा, दोनों की पावर सेम बनाओगे पहले। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 होगा, तो पहले 6 बनाओगे, फिर चेक करोगे कि इरेशनल का रेशनल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बट नहीं बनेगा उसमें ना, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखो कितना फालतू क्वेश्चन आता है। फोर्थ रूट बेटा, ये देखो फोर्थ रूट है, तो देखो फोर्थ रूट है, अंदर को लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 4, तो देखो 4 4 कट जाएगा, कितना आया 2। ये क्या है, देखो फोर्थ रूट, तो ये 5 की पावर 4 है बेटा, है ना। आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को 5 टाइम्स, अब 4 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आएगा। तो देखो 4 4 कट गया, 5 बचा, तो अब कितना आया 2 + 5 यानी 7। इतना फालतू क्वेश्चन है, देखो स्टेज 1 में आया हुआ 2015 का। क्लियर, या ये अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट बताओ। तो देखो जब ग्रेटेस्ट बताना हो एक्सपोनेंट्स में, ये देखो इनमें ग्रेटेस्ट बताना है एक्सपोनेंट में, या तो आपकी क्या सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, पावर सेम, या फिर बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। मीन देखो इसका मतलब ये हो, देखो मैं बोलूँ बेटा 2 की पावर 10 बड़ा है या 3 की पावर 10, तो आप बोलोगे अरे सर 3 की पावर 10 बड़ा है, क्या बेवकूफ़ी वाले बात करो। मैं बोलूँ 7 की पावर 5 बड़ा है, या फिर मैं बोलूँगा कि 10 की पावर 5 बड़ा हो, तो आप बोलोगे अरे सर और बेवकूफ़ी, 10 की पावर तो ऑब्वियस बड़ा होगा। ठीक है, एक मैंने बोला 15 की पावर 7 बड़ा है या 19 की पावर 7, तो आप बोलोगे सर 19 की पावर 7 बड़ा है। ठीक है, मैं बोलूँगा 7 की पावर 15 बड़ा है या फिर 3 की पावर 15 बड़ा है, तो आप बोलोगे 7 की पावर 15 बड़ा है। तो मतलब देखो बेटा इफ बेस सेम है, यहाँ देखो बेस सेम कहाँ था रे, अच्छा इस सब में पावर ही सेम है, सॉरी पावर सेम है, चलो सॉरी कोई ना, बेस सेम वाला बता देता हूँ। पावर सेम है आपकी, जब भी आपकी पावर सेम है तो जहाँ बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। जहाँ पावर सेम है वहाँ पे बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, सॉरी हाँ बेस बड़ा होगा वहाँ पे नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखो सपोज बेस सेम हो, 3 की पावर 10, 3 की पावर 15, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, तो आप देखो ये बड़े होंगे, ये बड़े होंगे। 3 की पावर नहीं रे, 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, तो आप बोलो ये बड़ा, मतलब जिनका बेस सेम है तो पावर बड़ी है तो वो बड़ा होगा, ये पावर सेम है तो जो बेस बड़ा है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बेटा एक क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करने से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब देखो अपन सबको साथ में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखो एक एक सॉल्व, दो को उठाना पड़ेगा। देखो मैं पहले इन दोनों को उठा रहा हूँ, उठाने का वजह भी अभी आपको पता चल जाएगा। 2 की पावर 250 है, 4 की पावर 200 है, क्या है 150 सॉरी। अब इन दोनों में पूछा बड़ा कौन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछा है तो मैं एक एक एलिमिनेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को लिया, तो देखो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर होल पावर 125, 4 की पावर 150। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये बन गया 4 की पावर 125, 4 की पावर 150। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये वाला क्या हुआ 4 की पावर 150। तो 4 की पावर 125 तो बड़ी नहीं होगी, तो मतलब ये तो बड़ा नहीं होगा, तो ये मेरा क्या हो गया एलिमिनेट। ये भाई साहब अपना नहीं होगा, ये मेरा चीज, ये वाला लाइन क्या होगी, ये वाली चीज एलिमिनेट होगी। ठीक है, पहला वाला एलिमिनेट हो गया। और ये नोट्स वापस आपको देने पड़ेंगे ना, इसलिए तकलीफ हो रही। ये वाला गया, ठीक है। उसके बाद अगले पे आता हूँ, है ना, नेक्स्ट वन। अब देखो इन दोनों में बच गया, अब देखो, अब मैं बाकी में देखता हूँ। देखो बाकी दोनों को लेता हूँ, 3 की पावर 200 और 5 की पावर 100, ऐसा ही कुछ था। 3 की पावर 200, 5 की पावर 100। अब देखो इन दोनों में बेस पावर सेम बना लेता हूँ। देखो 3 की पावर 2 की पावर 100 लिख सकता हूँ,
5 की पावर 100 है। ठीक है, ये हो गया बेटा 9 की पावर 100 और ये क्या क्या बेटा 5 की पावर 100। अब बताओ बड़ा कौन होगा, यही बड़ा होगा। तो ये 5 की पावर 100, 9 की पावर 100 बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, तो ये होगा नहीं, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब दो जनों में कंपटीशन बचा है आपका 3 की पावर 200 और 4 की पावर 150। ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन बना है। अब वही अपनी देखो यहाँ पे बेस को सेम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 की पावर ये 4 की पावर है, तो है ना, तो इवन की पावर और ऑड की पावर है, तो देखो बेस सेम बनेगा नहीं, तो पावर सेम बनाने की ट्राई करता हूँ। देखो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 50, क्योंकि 50 इंटू 4 करूँगा तो 200 आएगा। इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इंटू 50, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 आएगा। अब देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 9 इंटू 9 81, तो 81 की पावर 50, और 4 की पावर 3 होता है 64, 64 की पावर 50, तो बड़ा कौन होगा ये, तो आपका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 3 की पावर 200, है ना। अच्छा क्वेश्चन, आपको एक एक को एलिमिनेट करते चलो और आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। तो ये हो गया 3 की पावर 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको मिटा देते ना, चलो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अपने को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व, अब मैं इस क्वेश्चन को ये नहीं बताऊंगा कि पूरा मेथड लगाओ, आप मेथड लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसने बोला बेटा 4 नंबर है जिनका सम क्या है 125, ठीक है 125, 4 नंबर है, इसका 125 है सम, ठीक है क्लियर। उसने बोला कि फर्स्ट ऑफ दीज नंबर इंक्रीज बाय 4, ठीक है, पहले को क्या करता हूँ 4 से बढ़ा देता हूँ, दूसरे को क्या करता हूँ 4 से कम कर देता हूँ, तीसरे को क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और चौथे को क्या करता हूँ 4 से क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ये बोला है। अब बोला है कि जो भी आंसर आएगा, उसने क्या बोला देखो यही बोला है, पहले को क्या करा मैंने बेटा इंक्रीज बाय 4, सेकेंड इज डिक्रीज बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4, देन गेट 4 आर इक्वल। ये चारों ही बेटा अपने को इक्वल मिलते, क्लियर। अब बोला कि वो नंबर बताओ, तो देखो आप चाहो तो इसको मेथड से सॉल्व कर सकते, वो भी देख लेंगे, बट एक फर्जी सा मेथड देखते। देखो पहले नंबर में 4 बढ़ाओ, दूसरे नंबर में 4 कम करो तो इक्वल होने चाहिए, तो देखो शायद यही ऑप्शन बन रहा है। 4 बढ़ाया 4 इक्वल किया, 4 बढ़ाओ तो 20 और 4 कम किया तो 20 आ गया, 4 बढ़ाया तो 12, 4 कम किया तो 18 नहीं हुआ, 4 बढ़ाया तो 11, 4 कम किया तो 15 नहीं, 4 बढ़ाया तो 16, 4 कम किया तो 24, एक भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो अच्छा बच्चा होगा तो वो सीधा क्वेश्चन करके निकल लेगा। बाकी दोनों को भी चेक कर सकते हो, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20, 4 से डिवाइड करो तो 20, ठीक है। तो ये सब भी अब बच्चे को क्या होती है, वो बोलता है सर यार होगा कैसे सर, मेथड क्या है, तो देखो इन सबको मैं इक्वल कर लेता हूँ के, क्या कर लिया बेटा के इक्वल। देखो पहला वाला के इक्वल करा तो ए की वैल्यू आई बेटा k-4, क्या है बेटा k-4। दूसरे वालों को के इक्वल करा, दूसरे वाले को के इक्वल करा तो b की वैल्यू आई k+4, ठीक है बेटा। तीसरे वाले को के इक्वल करा तो k की वैल्यू आई, c की वैल्यू आई k/4, और चौथे वाले को के इक्वल करा तो आपकी d की वैल्यू आई k4k, ठीक है। आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों करा, देखो सब इक्वल है तो सबको मैंने इक्वल कर दिया, तो पहले वाला भी k आंसर आएगा, दूसरे वाले का भी k आंसर आएगा, ठीक है। देखो ना इसमें 4 ऐड करो तो 20, इसको 4 सब्ट्रैक्ट करा तो भी 20, मतलब दोनों में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर तो k ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब बेटा ये चारों का सम a + b + c + d का सम क्या होना चाहिए 125, ठीक है। तो इन चारों का सम a + b + c + d उनका 125 होना चाहिए, तो वही कर लेते हैं अपन। तो बेटा था आपका k-4 + k+4, ठीक है, ऐसा ही कुछ था, k+4 + k/4 + 4k = 125। अब देखो बेटा ये 4 तो गया, अब देखो k + k 2k, 2k + 4k 6k + k/4 = 125। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे बेटा, है ना, 125k आ जाएगा,
ठीक है, इतना तो आप कर लेना है ना, थोड़ी सी मेहनत अपने को कर लेनी है। 4k इक्वल टू सॉरी मैंने ज़्यादा ही मेहनत कर लिया, भाग गलत हो गया, ये है ना, इनका सम करोगे 25k आएगा। ठीक है बेटा, तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 × 125/25, तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, तो 20। k की वैल्यू क्या आएगी बेटा 20। अब देखो k 20 आया, तो देखो मेरे को बताओ, ये पहले वाला a था, तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a आपका आ जाएगा 16, दूसरे वाले का था b, तो b की वैल्यू क्या होगी 20 + 4 यानी 24। सिमिलरली तीसरे वाला था c, तो c की वैल्यू हो जाएगी 20/4 यानी 5, d की वैल्यू 20 × 5 यानी 80। ठीक है ना, तो बेटा ऐसे सब आंसर निकल गए हैं ना, तो अब 16, 24, 5 और 80, तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, बट अपन पहले ही इतना फास्टली इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इतने लॉन्ग मेथड पे अपन जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये अपना आपका चैप्टर एंड होता है, यहाँ पे एक नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको नंबर सिस्टम की अपन ने पूरी जर्नी की थी, बेसिक से लेके एंड तक, तो आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे, जितना भी अच्छे से अपन ने पढ़ा है। आप अब NTSC स्टेज 1 के क्वेश्चन या कोई भी कंपटीशन, SOF पब्लिकेशन की बुक्स आती है ना, जो भी आप कंपटीशन की बुक्स RD शर्मा वगैरह, सब क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ देखो, क्वेश्चन जैसे अपन देखो, इसमें भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जिसमें नए थे, कुछ ट्रिक लग रही, तो वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगी, बट जो कॉन्सेप्ट अपन ने बिल्डअप किया है वो एकदम बेस्ट है, उससे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जैसे क्वेश्चन का लेवल तो वैसे इंक्रीज होता ही है, हल्की फुल्की ट्रिक रहती है, वो स्ट्राइक भी करनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप जितने भी NTSC स्टेज 1 में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और ये अपनी पूरा नंबर सिस्टम वाली सीरीज़ थी, वो भी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप अपन पॉलिनोमियल ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल के मैं ऑलरेडी 12 लेक्चर बना चुका हूँ, है ना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। वो क्या था कि अपने 10th और 9th का सिमिलर पोर्शन ही है, तो मतलब सेम ही लेक्चर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिक तो दोनों का सेम ही है, तो वो आप कर सकते हो, उससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो होप अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।